Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 13 जो कि हमारा राजस्थान में प्रमुख जल संसाधन थे। उसका कल हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा, आज उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल राजस्थान जी की जो एमसीक्यू चल रखी थी उसमें आज हम पार्ट नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। टेस्ट नंबर 13 और पार्ट उसका दूसरा होगा और हमारा टॉपिक होगा जिससे हमारे क्वेश्चन होंगे राजस्थान प्रमुख जल संसाधन। देखिए प्यारे साथी, ये अपना जो टेस्ट होगा, ये अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये अपनी रीट के लिए, इनकी जो रीट मुख्य परीक्षा उसके लिए, प्री बीएसटीसी के लिए और वीडियो मेंस के लिए, और आपका कह सकते हैं हम ये हमारा सेकंड ग्रेड के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, यानी कि पुलिस जैसे एग्जामों के लिए सभी के लिए उपयोग, जो भी राजस्थान में होने वाले अन्य भर्तियां जिसमें राजस्थान जी की आती है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खंबात खाड़ी में विलुप्त होने वाली नदी कौन सी है। बताइए कि राजस्थान की खंबात की खाड़ी में विलुप्त होने वाली नदी कौन सी है। माही, लूणी, घग्गर, पश्चिम मनास। बताइए कौन सी नदी है जो खंबात खाड़ी में विलुप्त होती है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। राजस्थान में जो माही नदी बहती दक्षिण राजस्थान में, वो हमारी खंबात खाड़ी में विलुप्त होती है या फिर अरब सागरीय अंगेर की अरब सागर की ओर बहती है। बाकी देखो, आपकी लूणी नदी है, ये भी आपके अरब सागर की ओर बहती है। घग्गर नदी है, ये आपके पाकिस्तान के अरब सागर की ओर बहती है। और पश्चिम मनास है, ये आपके बंगाल खाड़ी वाली ओर बहती है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, खंबात खाड़ी में आपकी जाती है माही नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। माही नदी देखो जो निकलती है, माही नदी आपकी निकलती है मेहमद झील से, यानी कि एमपी से निकलती है। लूनी नदी आपके अजमेर से नागपाट से निकलती है। घग्गर नदी आपके शिमला के निकट शिवालिक पर्वत से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। और पश्चिम मनास आपके उदयपुर साइड से निकलती है। राइट, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में आहट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखो, आहट सभ्यता राजस्थान के किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये आपको बताना है। ये आपकी सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपकी सभ्यता है कहाँ पड़ती है? आपकी उदयपुर में पड़ती है। बताइए, बेड़च नदी के किनारे, कातली नदी के किनारे, कोठर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को देखो प्राचीन संस्कृत कह सकते हैं, इसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है सरस्वती नदी को। और बताइए, इसकी जो आयड सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो प्यारे साथी, ये विकसित हुई थी कौन सी नदी के किनारे? आयड सभ्यता विकसित हुई बेड़च नदी के किनारे। कहाँ हुई थी? बेड़च नदी के किनारे अपनी आयड सभ्यता विकसित हुई थी। देखो, अब क्वेश्चन आता है कांतली नदी के किनारे कौन सी विकसित हुई थी। यानी कांत नदी के जो किनारे विकसित हुई थी सभ्यता, वो थी आप गणेश्वर सभ्यता। कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। जो कहाँ थी आपकी प्रॉपर जगह दी जाए, नीम का थाना सीकर, यहाँ पर ये विकसित हुई थी। नीम का थाना सीकर, ये आपकी सीकर में विकसित हुई थी। यानी कि गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में विकसित हुई थी। और अगर आपसे पूछे कोठारी सभ्यता, यानी कि कोठारी नदी के किनारे कौन सभ्यता विकसित हुई, तो भाई कोठार नदी के किनारे बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता जो कि हम कहाँ पड़ती है, वो आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ जाए कि सिंधु नदी की जो ये सरस्वती नदी थी, इसके किनारे विकसित हुई सिंधु सभ्यता। ये भी आप ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। ये आपको देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको 4 से 5 क्लियर करवा दिए। अब ध्यान देना, दोबारा देखिएगा एक बार इनको। देखिए, बेड़च नदी के किनारे जो विकसित हुई थी वो आयड सभ्यता थी, जो कि आपके उदयपुर में पड़ती है। राइट। दूसरी, कातली नदी के जो किनारे विकसित हुई थी वो गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, जो नीम का थाना सीकर में पड़ती है। कोठार नदी के किनारे जो विकसित हुई थी वो बागौर की सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में मतलब पड़ती है। और आपके सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी, जो कि आपके पूर्वी राजस्थान में पड़ती है। राइट, यहाँ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के किस जिले से होकर बनास नदी प्रभावित नहीं होती। बताइए, राज्य से किस जिले से होकर बनास नदी प्रभावित नहीं होती। देखो, बनास नदी को बन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। बन की आशा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ध्यान रखना, बन की आशा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और राजस्थान में 3 नदियाँ जो कि 6 जिलों में बहती। कौन सी नदियाँ? देखो, 3 नदियाँ जो कि 6 जिलों में बहती हैं। आपकी चंबल से आप याद रख सकते हो। देखो, 6 से आपकी चंबल बन जाती, चंबल 6 जिलों में बहती है। ब से बनास बन जाती, जो कि 6 जिलों में बहती है। ल से लूणी बन जाती, जो कि आपके 6 जिलों में बहती है। ये आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आपसे पूछा कि बनास नदी कौन से ज़िले से प्रभावित नहीं होती, तो भाई आपके देखो उदयपुर से नहीं होती, बाकी आपके अजमेर से होती है, चित्तौड़ से होती है और आपके राजसमंद से होती है। अब देखो ये आपके उदयपुर ज़िले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, राइट। इसको नदी को कहा जाता है। और देखो ये आपके सवाई माधोपुर में बहती है और ये आपके टोंक में भी बहती है। सवाई माधोपुर में बहती है, टोंक में बहती है और आपके भीलवाड़ा में बहती है। कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में बहती है। देखो 1 2 3 4 5 6 इन 6 जिलों में बहती नदी। उदयपुर में आपकी नहीं बहती। और बनास नदी राजसमंद की पहाड़ी खमनौर से निकलती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद निकलती है। अगर आपसे पूछा भाई इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो भाई इसकी तो 512 किलोमीटर लंबाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 512 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान के अंतर्गत, राइट। चलिए और देखो एक आध मैं क्वेश्चन और बता दूं आपके लिए कि जो ये चंबल नदी है, सॉरी चंबल नदी क्या, आपकी जो बनास नदी है, ये राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में ये नदी नहीं बहती। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रभाव क्रम का अंग है। देखो जो अरब सागर की ओर बहती है वो कौन सी नदी है, बस वो क्रम अंग पूजा रहा, कौन सा अंग है ये आपसे पूछा रहा, बताइए। खारी नदी, माही नदी, घग्गर नदी, बाणगंगा नदी। तो प्यार सा देखो अरब सागर की ओर या खंबात खाड़ी की ओर जो बहती नदी वो आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। देखो खारी नदी आपकी बनास नदी की कह सकते हैं सहायक नदी है, तो ये तो अपना जल चंबल में मिलाती है, चंबल अपना जल यमुना में मिलाती है और यमुना अपना जल गंगा में मिलाती है और गंगा अपना जल बंगाल खाड़ी में मिलाती है, राइट। उसके बाद घग्गर नदी, घग्गर नदी की आपकी शिवालिक पर्वत से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा के निकट, टिब्बी तहसील हनुमान तलवाड़ा के निकट से प्रवेश करती है और हम कह सकते हैं ये अपनी नदी जो जाती है ये अपनी अरब सागर की ओर जाती है। और बाणगंगा नदी है जो आपकी बाणगंगा पड़ती है, ये बाणगंगा यमुना में मिलती है, यानी कि यमुना नदी में अपना जल मिला देती है और जल मिलाकर यमुना आपकी गंगा में मिला देती है, गंगा आपके इस बंगाल खाड़ी में मिला देती है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माही नदी अरब सागरीय क्रम का अंग है। बाकी ये आपके ऊपर खारी नदी आप बंगाल खाड़ी का, बाणगंगा बंगाल खाड़ी का और ये आपको पड़ता है अरब सागरी का, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है। देखो राज्य में जो सतही जल है वो सर्वाधिक किस नदी में उपलब्ध है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी। तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो सतही जल सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है वो आपकी चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी है। देखो चंबल नदी की टोटल लंबाई पूछ जाए तो आप ध्यान रखना वो है आपकी 1000 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। और बनास की पूछ जाए तो वो आपकी आती है कितनी, वो आपकी आती है 512, कितनी आती है 512 किलोमीटर। और माही नदी की पूछ जाए तो वो आती है आपकी 576 किलोमीटर, राइट। ये आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किलोमीटर वाले जो मैंने आपको बता दिए हैं। 512 बनास की है, चंबल की 1051 है और माही नदी की आपकी 576 किलोमीटर पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो सतही जल है आपके वो आपके चंबल नदी में पड़ता है, क्योंकि चंबल नदी आपकी 12मासी नदी। कौन सी है? 12मासी नदी है, 12मासी नदी, इसलिए इसका सर्वाधिक सतही जल मात्रा उपलब्ध होता है राजस्थान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई या फिर किस नदी पर विकसित हुई। देखो ये आपको बता चुका हूँ कि बेड़च नदी के किनारे आपकी विकसित हुई थी, कौन सी? आपकी आयड सभ्यता, आयड सभ्यता विकसित हुई थी। और कांतली नदी के किनारे आपकी कौन सी विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। सरस्वती नदी के किनारे आपकी सिंधु विकसित हुई और कोठारी नदी के किनारे आपकी बागोर की सभ्यता विकसित हुई, जो कि आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है, ये भी आप ध्यान रखना, राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, सी राइट आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, बताइए। उदयनाथ की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना। तो देखिए प्यारे साथियों, उदयनाथ की पर्वत है रूपरेखा नदी का, चंबल नदी का, बनास नदी का या लूणी नदी का। तो ध्यान रखना, देखो जो लूणी नदी है आपका इसका होता है अजमेर से नागपाड़ से, कहाँ से होता है? नागपाड़ी से होता है इसका उद्गम। और आपकी बनास का होता है खमनौर की पहाड़ी से, राजसमंद से, खमनौर की पहाड़ी से। चंबल का होता है आपके मऊ प्रदेश एमपी से, जनापाव पहाड़ी से।
तो रूपरेला नदी का उद्गम होता है आपका उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। कहाँ से होता है? अलवर से। अलवर में भी ये थानागाजी स्थान है, यानी कि थानागाजी अलीवीर की एक तहसील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अलवर में थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ी से रूपरेला नदी का पानी यानी कि रूपरेला नदी का उद्गम होता है। और यह अपना जल समापन की जल जो गिराती है वो सीकरी के बांध में गिराती है। आप ध्यान रखना, सीकरी का बांध यह आपके भरतपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर जिले में पड़ता है। सीकरी का बांध, उसमें अपना पानी गिराती है, यानी कि समापन इसका वहीं पर होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि फोय सागर अजमेर में किस नदी का पानी आता है? देखो, फोय सागर जो झील अजमेर में, उसमें किस नदी का पानी आता है? बताइए, सरस्वती का, बांडी का, गोमती का, रूपनगढ़ का। तो बताइए प्यारे साथियों, किसका पानी आता है? तो ध्यान रखना, इसमें जो पानी आता है वो आता है बांडी नदी का। कौन सी नदी का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फोय सागर अजमेर जो झील है उसमें जो पानी आता है वो बांडी नदी का पानी आता है। राइट। अब देखो, इसका अगर निर्माण पूछे आपसे, भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? फोय सागर झील का, सॉरी फोय सागर, तो भाई ये अंग्रेज इंजीनियर था फोय ने, उसका इसका निर्माण करवाया। फोय ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप ध्यान रखिएगा। राइट। चलिए, और इस परियोजना के तहत बांडी नदी का पानी रोककर इसका निर्माण किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बहने वाली नदी कौन सी? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? कोठारी, बांडी, चंबल, मोरेल। बताइए कौन सी नदी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथ देखो, दक्षिणी पूर्वी भाग में जो बहने वाली जो नदियाँ है वो आती है आपकी कौन सी? चंबल नदी। कौन सी आती है? चंबल नदी आपकी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाए। दक्षिणी पूर्वी भाग में ये बहने वाली नदी है। देखो, दक्षिण से प्रवेश करती है, पूर्व को निकल जाती है, कुछ इस प्रकार ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंतर्गत। तो एमपी और कह सकते हैं हम राजस्थान जो सीमा बनाती है, आप ध्यान रखना 241 किलोमीटर की बनाती है टोटल। अगर इसकी लंबाई पूछे 1051 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या? अपना अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान किस जिले में स्थित? देखो, गणेश्वर जो सभ्यता है वो आपके नीम का थाना सीकर में। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में, जो कि आपकी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, नीम का थाना सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य किस नदी का बहाव तोरावाटी है? देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तोरावाटी किस एरिया को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए भूगोल के हिसाब से कि राजस्थान में तोरावाटी किसे कहा जाता है। तो भाई तोरावाटी जो कहा जाता है वो आपके कह सकते हैं हम, आपके जो पूर्वी और आपका उत्तरी जो मध्य भाग है उसको कहा जाता है तोरावाटी, यानी कि हम कह सकते हैं सीकर साइड को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि बांडी, सागी, कांकनी या फिर कांतली, इनमें से कौन सी नदी जो सीकर साइड बहती है? तो उनमें से कौन सी नदी? भाई आपकी कांतली नदी, जो कि कहाँ बहती है? सीकर की साइड बहती है, जो गणेश सभ्यता इसके किनारे विकसित भी हुई थी, ये आपको पता है। बाकी देखो, बांडी नदी आपकी अजमेर साइड बहती है, सागी नदी आपकी जयपुर साइड बहती है, कांक नदी आपकी जैसलमेर साइड बहती है। राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 11 का डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? देखो, ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी आपके प्रतापगढ़ जिले में बहती है? बताइए कौन सी नदी जो प्रतापगढ़ जिले में बहती है? बताइए, इरू या फिर दुरू, सीपू, कृष्णावती या फिर कृपाल गंगा। बताइए कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? तो प्यारे साथी ध्यान रखना, जो प्रतापगढ़ जिले में बहती है वो नदी है आपकी ईरू या दूरू नदी। कौन सी? ईरू या दूरू नदी आपकी प्रतापगढ़ जिले में बहती है। कहाँ बहती है? प्रतापगढ़ जिले में बहती है, जो कि माही नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है। माही नदी जो वहाँ की बहती है वो आपकी उसकी सहायक नदी भी मानी जाती है। देखो, इसी नदी से निकलकर बांसवाड़ा जिले में एक माही बांध बना हुआ है। देखो, इसी नदी पर एक माही बांध बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। बांसवाड़ा जिले में एक माही बांध भी बना हुआ है इसी नदी के किनारे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइए, खारी को, कोठारी को, मेज नदी को या फिर बाणगंगा को? तो प्यारे साथियों, अर्जुन की गंगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाणगंगा नदी को। देखो, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और वन की आशा
बन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बन की आशा का नाम जाता है बनास नदी को। किसको जाना जाता है? बनास नदी को। और अर्जुन की गंगा का नाम जाना जाता है बाणगंगा नदी को। तो भैया बाणगंगा जो नदी है इसका जो अगर उद्गम देखा जाए तो भाई इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी से होता है। कहाँ किसकी पहाड़ी से? बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके पड़ती हैं जयपुर जिले में। कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले में आपकी बैराट की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो वैसे ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बनाती है। और आगरा जिले में इसका समापन फतेहाबाद जो नामक स्थान है उसमें यमुना में मिल जाती है। ये भी आप ध्यान रखना। जो बाणगंगा नदी है ये यमुना में मिल जाती है और अपना जल किस में गिराती है? अपना जल अपना जल ये इन बंगाल खाड़ी में गिराती है। किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। यमुना में मिल जाती है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में यमुना मिल जाती है। फतेहाबाद में आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना मिल जाती है और अपना जल ये किस में गिराती है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर देखा जाए तो ये नदी कुल 3 जिलों में बहती है। आपके जयपुर में बहती है और आपके दौसा में बहती है और उसके साथ आपके भरतपुर में बहती है। बस इन 3 जिलों में बहती है और फिर अपना जल ये आगरा के निकट यमुना में मिला देती है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखो 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कि राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ? देखो एक आपको मैंने बताया था कि जो चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर जो बना हुआ है जल प्रपात, चंबल नदी पर भी चूलिया जल प्रपात बना हुआ है। उसी प्रकार जो कि 18 मीटर आपका ऊंचा है, ये मैं आपको अच्छे से कल बता चुका था। लेकिन भीमलत प्रपात कहाँ बना हुआ है? जल प्रपात ही होता है भीमलत भी। बताइए बाणगंगा नदी पर है, नेवज नदी पर, बाजन नदी पर या फिर मांगली नदी पर? तो बताइए प्यार साथियों कि भीमलत प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए प्यार साथियों जो भीमलत जो बना हुआ है ये आपकी मांगली नदी पर बना हुआ। किस पर? मांगली नदी पर बना हुआ है जो कि बूंदी जिले में बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रखना, बूंदी जिले में बना हुआ है। बूंदी जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में ये बना हुआ है भीमलत प्रपात बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ अगर ये पूछ लिया जाए तो भाई ये मेज नदी पर बना हुआ। कौन सी नदी पर? मेज नदी पर बना हुआ है मांगली भी, यानी कि मांगली प्रपात, यानी कि देखिएगा सॉरी ये मांगली नदी मेज नदी की सहायक नदी। वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो नदी पूछी जा रही है हमसे कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो मांगली नदी पर बना हुआ है बूंदी जिले में, है ना। और मांगली नदी है मेज नदी की सहायक नदी है। किसकी? सहायक नदी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश निकल राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? बताइए राजस्थान में जो काली सिंध नदी जिस पर आहू और परवन, आहू और काली सिंध नदी के किनारे गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। गागरोन का दुर्ग बना हुआ जो कि आपकी झालावाड़ में, तो वो 2 नदी संगम बना हुआ है। उसी प्रकार काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, निकल कर राजस्थान किस जिले से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से, झालावाड़ से, कोटा से? बताइए प्यारे साथियों कौन सी जगह से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना ये राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। अब पूछता है कि भाई काली सिंध नदी मध्य प्रदेश निकलती है तो कहाँ से? मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो भाई मध्य प्रदेश में देवास नाम से निकलती है। कहाँ से? देवास। देवास के निकट बागली गांव से निकलती है। कहाँ से? बागली गांव से निकलती है। देवास के निकट बागली गांव से ये नदी निकलती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देवास के निकट बागली गांव से निकलती है और ये काली सिंध जिले जो आपके झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। राइट। और देखो राजस्थान में अगर पूछा है भाई प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश, हालांकि जिला तो आपको पता झालावाड़ है, लेकिन झालावाड़ में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखो ये आपकी जो प्रवेश करती है ये आप करती है रायपुर के निकट, रायपुर के निकट बिंदा गांव से, रायपुर के निकट बिंदा गांव से राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। ये आप ध्यान रखना। झालावाड़ में आपका रायपुर है उसके निकट बिंदा गांव, वहाँ से ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंतर्गत। और झालावाड़, और देखो ये झालावाड़, कोटा और बारां में बहकर, झालावाड़, कोटा और बारां में बहकर हुई नौनेरा नामक स्थान पर ये आपके चंबल में मिल जाती है। ये भी आप ध्यान रखना। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इसमें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो काली सिंध नदी देवास, जो देवास के निकट ये आपकी निकलती है बागली गांव से, एमपी से आपके बागली गांव से निकलती है। राइट, ये आपके एमपी से निकलती है, ये आपका उद्गम हो गया। अब ये झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, प्रवेश करती है झालावाड़ से। कहाँ से? रायपुर के निकट बिंदा गांव से, रायपुर के निकट बिंदा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राइट, उसके बाद
ये बहती कहाँ पर है, ये आपकी बहती है झालावाड़, झालावाड़ के आपके बाद आती है बारा में, और बारा के बाद आती है आपके कोटा में। कहाँ आती है, कोटा में। बारा के बाद आपकी कोटा में, और कोटा में ये नौनेर नामक स्थान पर, कोटा में नौनेर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। नौनेर नामक स्थान पर ये चंबल में मिल जाती है, ये आप ध्यान रखें। कहाँ मिलती है, नौनेर नामक स्थान पर ये चंबल में मिल जाती है और अपना जल बंगाल खाड़ी में गिराती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप काली सिंध नदी से, और इसी नदी के किनारे आहू और काली सिंध नदी के किनारे झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखिए कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली या नाल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना होगा लूनी, कांतली, घग्गर या फिर रूपरेला। तो बताइए प्यार साथी, कौन सी नदी है वो आपकी आती है, कौन सी, घग्गर नदी। कौन सी आती है, घग्गर नदी आती है, जो कि राजस्थान में जो प्रवेश करती है, ये आपके तलवाड़ा के निकट, तलवाड़ा के निकट टिब्बी गांव से प्रवेश करती है। टिब्बी गांव से प्रवेश करती है, आप ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले से करती है। और उद्गम इसका होता है कहाँ से, इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश से, शिमला के निकट शिवालिक पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इसका जो जल है वो फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है, और ये मौसमी नदी के नाम से जानी जाती। चलिए देखो, मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आता है, बनास नदी का उद्गम कुल कितना है, कि सॉरी बनास नदी कुल लंबाई कितनी है। बताइए, 512, 576, 400, 1051। तो प्यारे साथी, जो बनास नदी की जो लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है आप कितनी, बनास नदी की मानी जाती है 512 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है, 512 किलोमीटर। अब देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई 512 तो किलोमीटर ठीक है, लेकिन 576 किसकी है। तो 576 किसकी आती है भाई, ये आपकी माही नदी की आती है। कौन सी आती है, ये माही नदी की आती है। और अगर आप जाके चंबल नदी की, तो 1051 आती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। देखो क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका 18 नंबर का, कि उदयपुर में स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। बताइए, महाराणा लाखा काल में, महाराणा उदय सिंह काल में, या फिर महाराणा मोकल काल में, या फिर महाराणा कुंभा के काल में। तो बताइए, उदयपुर में स्थित जो ये झील है उसका निर्माण किसके काल में हुआ था, बताइएगा। तो प्यारे साथी, जो इसका निर्माण किया गया था वो किया गया था अपने महाराणा लाखा काल में। महाराणा लाखा के काल में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन कब किया गया था, तो भाई ये ध्यान रखना, 1387 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। 1387 ईस्वी में किया गया था, एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, बंजारे के द्वारा करवाया गया, ये भी आप ध्यान रखना, बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1387 ईस्वी में। कहाँ पर, उदयपुर में करवाया गया था पिछोला झील का निर्माण। और भाई पिछोला झील के निर्माण के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, नटनी का चबूतरा आपका, नटनी का चबूतरा आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वहाँ आपके भाई पिछोला झील उदयपुर का। लेकिन नटनी का बाड़ा, ये भी ध्यान रखना, नटनी का बाड़ा, तो नटनी का बाड़ा आपका अलवर में, कहाँ पर है, आपके अलवर में पड़ता नटनी का बाड़ा। और नटनी की छतरी, नटनी की छतरी, नटनी की छतरी अगर पूछे तो वो आपकी भाई सवाई माधोपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सवाई माधोपुर में पड़ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखो, नटनी का छतरी पूछा है सवाई माधोपुर, नटनी का बाड़ा पूछा है तो अलवर, और नटनी का चबूतरा पूछा जाए तो पिछोला झील, राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि डीडवाना झील राजस्थान किस जिले में स्थित है। तो भाई डीडवाना झील खारे पानी की झील है। किसकी है, खारे पानी की झील है। इसमें सबसे पहले स्पिलर संयंत्र लगाया गया था, तो खारे पानी झील है। तो ये किस जिले में, ये आपके नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर था 20। काबोद झील किस जिले में स्थित। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो आपकी काबोद झील है वो आपके किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथी, जो काबोद झील है, बताइए नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। बताइए किस जिले में स्थित है काबोद झील। बात प्यारे साथी, ये आपके जैसलमेर में स्थित, कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। बाकी देखो, नागौर में आपको बता चुका हूँ, बाड़मेर में आपको सभी को बता दूंगा धीरे धीरे, बस आप ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है
कि निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध है? नहीं है। देखो किसका संबंध बीकानेर से नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, नहीं है। गजरूप सागर का, अनूप सागर का, कोयलात का, लून करंसन का, बताइए किसका मतलब किसका संबंध बीकानेर से नहीं है? तो प्यारे साथियों 21 नंबर का आपको राइट आंसर बताना। देखो आपको देखो अनूप सागर ये आपके पड़ता कहाँ पर? बीकानेर में। देखो बीकानेर जो शैली थी, बीकानेर शैली, तो उसका एक राजा हुआ करता महाराजा अनूप सिंह, तो उसने एक अनूप सागर का निर्माण का अपने नाम पे। कोयलायत झील भी आपके बीकानेर में और लूनकरनसर झील भी आपके बीकानेर में। ये आपके मीठे पानी की, ये आपके खारे पानी की झील है, ये आप ध्यान रखिएगा। गजरूप सागर ये आपका नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? गजरूप सागर आपके, आप गजरूप सागर जो आपके बीकानेर में नहीं पड़ता। गजरूप सागर आपके कहाँ पड़ता है? गजरूप सागर भाई आपका जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका जैसलमेर में पड़ता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था भाई गजरूप सागर का? तो महारावल गज सिंह ने करवाया। महारावल गज सिंह ने, यानी कि गज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आप ध्यान रखना, महाराजा महारावल गज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर में। और ध्यान रखना इसी के निकट एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है कि भारती बाबा का मठ, भारती बाबा का मठ ये कहाँ पर है? तो देख ध्यान रखना भाई प्यार से, भारती बाबा का मठ इसी गजरूप सागर के किनारे बना हुआ है। भारती बाबा का मठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारती बाबा का मठ कहाँ है? तो भाई गजरूप किनारे बना हुआ, गजरूप सागर किनारे, जो कि जैसलमेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आता है अपना, किस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है? बताइए। बाल संबंध, पुष्कर, आना सागर, मोती झील, बताइए किस झील के किनारे यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है? देखिएगा आपको भाई तो सभी को पता होगा किसके किनारे भरता है, तो आपको तो ये पता लग गया होगा कि भाई पुष्कर किनारे भरता है। कहाँ भरता है? पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। इसी की देखो ये अजमेर में स्थित, कहाँ पर है? ये अजमेर में स्थित। तो पुष्कर झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसी किनारे यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगर मैं बात करूँ कि बाल संबंध झील कहाँ है, तो भाई बाल संबंध झील आपकी जोधपुर में स्थित। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया गया था 1159 ईस्वी। कब करवाया था? 1159 ईस्वी को बालक राव ने। किसने करवाया? बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं बात करता हूँ आना सागर झील की, तो भाई आपकी आना सागर झील अजमेर में स्थित। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? आपकी अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया गया था भाई पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज ने। कब करवाया? 1137 में। किसने करवाया? अर्नोराज ने। अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। अगर मैं बात करूं कि भाई आपकी मोती झील, तो भाई आपकी मोती झील आप कहाँ पड़ती है? आपकी भरतपुर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है। और इसी को भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। लाइफ लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना बाल संबंध झील आपके जोधपुर में, आना सागर आप अजमेर, मोती झील आप भरतपुर, और पुष्कर झील भी आपकी किसमें? अजमेर में। और अगर इसके बारे में बात करें तो पुष्कर झील का जो निर्माण है भाई वो करवाया था यानी कि 1137 ईस्वी में ही इसका निर्माण भी किया गया, जो अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी को बांगड़ व कांठल गंगा व दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं? देखो कांठल की गंगा एक होती है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा मैं आपको बता रहा था सभी को, और एक होती है वर्ण की आशा। देखो इनको ध्यान रखना सभी को, वन की आशा कहते हैं बनास नदी को, अर्जुन गंगा कहते हैं बाण गंगा नदी को, और किस नदी को बागड़ व कांठल गंगा किस और दक्षिण स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है? यह आपको बताना है। काली सिंध, माही, जवाई या चंबल नदी? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना बागड़ व कांठल गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान स्वर्ण रेखा माही नदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माही नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बहुत अच्छा आता है कि अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने कब करवाया? देखो ये आपको बता चुका हूँ 1137 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना इसी के किनारे मुगल जो बादशाह था जहांगीर, उसने एक सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग का निर्माण भी करवाया। देखो सुभाष उद्यान या फिर इसको कह सकते हैं हम सुभाष उद्यान, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या? दौलत बाग। क्या कह सकते हैं? दौलत बाग का निर्माण करवा, जिसको शाहजहां ने 12 दरी का, जिसने शाहजहां ने इसको क्या नाम दिया? इसको शाहजहां ने 12 दरी नाम दिया।
बार है, दड़ी नाम इसको दिया गया था। ये आप ध्यान रखना। 1137 में पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्नोराज ने इसका अजमेर में निर्माण करवाया गया था। और इसी के किनारे सुभाष उद्यान व दौलत बाग या फिर बारादरी का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। चलिए, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण चौहान शासक राज सिंह ने किस यानी कि के द्वारा किस जिले में करवाया गया था? बताइए। त्रिमुखी बावड़ी, देखो त्रिमुखी बावड़ी पहले तो आपको ये पता हो त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। तो अभी किस जिले में करवाया, ये सबसे बड़ी बात है कि त्रिमुखी जो बावड़ी थी इसका निर्माण किस जिले में करवाया गया था? तो प्यारे साथी, इसका निर्माण उदयपुर में करवाया गया था। कहाँ करवाया था? उदयपुर में करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। त्रिमुखी जो बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। कहाँ करवाया था? उदयपुर जिले में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 26 नंबर का, कि राजस्थान में स्थित बाल संबंध झील राजस्थान किस जिले में? तो देखो आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपके इसमें जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1159 ईस्वी में बालक राव ने करवाया था। किसने करवाया? बालक राव ने करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आता है जोधपुर जिले में सबसे बड़ा बांध कौन सा? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर जिले में सबसे बड़ा बांध कौन सा? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। प्रताप सागर बांध, जसवंत सागर बांध या फिर उम्मेद सागर बांध या फिर भूमि सागर बांध? बताइए सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपके जोधपुर जिले में? तो प्यारे साथियों, जो राजस्थान का अंतर्गत जोधपुर जिला, उसमें सबसे जो बड़ा बांध कहलाता है वो आपका जसवंत सागर कहलाता है। कौन सा? जसवंत सागर बांध सबसे बड़ा बांध है। अब ध्यान रखना, जसवंत सागर बांध जोधपुर में है लेकिन ये बिड़ला जो कस्बा उसके निकट है। बिलाड़ा जो कस्बा उसके निकट स्थित है और इसमें लूनी नदी का पानी आकर गिरता है। लूनी जो नदी उसका पानी आकर गिरता है इसमें, उसका पानी इसमें आता है। और इसे देखो एक नाम और दिया जाता है, इसको पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। पिचियाक बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, आपके जसवंत सागर बांध को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 28। झालावाड़ में स्थित मनोर थाना का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? बताइए। जो झालावाड़ में स्थित जो मनोर थाना का किला वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? माही और काली सिंध, परवन और काली सिंध, चंबल और बनास, माही और बनास। बताइए। देखो माही नदी आपके झालावाड़ में नहीं बहती, चंबल आपके झालावाड़ में नहीं बहती, अब माही नदी आपके झालावाड़ में नहीं बहती, परवन और काली सिंध ये आपकी झालावाड़ में बहती और इन पर ही मनोर थाना किला बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखो बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि अजमेर जिले में बहने वाली नदी नहीं है। देखो अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको इसका आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों बताइएगा। लूनी, बनास, चंबल, डाई। देखो लूनी नदी तो आपकी अजमेर जिले से निकलती है, बनास नदी बहती है लेकिन चंबल नहीं बहती, डाई भी बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि चंबल नदी आपके अजमेर जिले में नहीं बहती। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस झील की जो आधारशिला है वो कह सकते हैं ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। फतेह सागर, फोय सागर, बाल संबंध या सिलीसेड? तो देखिएगा पहला आपको बता दूं इनका किस किस जिले में कौन कौन सी झील है। देखो सिलीसेड आपके अलवर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये आपके अलवर में पड़ती है। बाल संबंध आपके जोधपुर में पड़ती है और फोय सागर आपके पड़ती है आपके अजमेर पड़ती नहीं सॉरी अजमेर में क्या आपकी उसमें पड़ती है उदयपुर में। और फतेह सागर आपके कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। क्या पड़ती है? उदयपुर में। तो अब आपको बताना है कि भाई किस झील के किनारे इसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना फतेह सागर जो झील है उसको उसकी जो आधारशिला है वो रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। फोय सागर जो कि आपके उदयपुर में स्थित है। अब इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना इस झील को जो करवाया गया था 1678 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा जयसिंह। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर महाराणा जयसिंह ने तो इसका निर्माण करवाया लेकिन इसका नाम फतेह सागर क्यों रखा गया? बिल्कुल सही बात है। देखो इस झील का जो नामांकन है ना वो फतेह सागर ने फतेह सिंह ने किया था। 1884 से लेकर 1921 के मध्य शासनकाल था, उसके शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार किया गया था और तभी इसका कहते हैं ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका शिलान्यास किया था। और इसी झील के किनारे इसलिए इसको कनॉट बांध या फिर
कनॉट बांध या फिर इसी झील के किनारे कनॉट बांध स्थित है। और इसमें देखो फतेह सागर में एक टापू है, यानी कि एक टापू है जिसको हम क्या नेहरू उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। नेहरू उद्यान के नाम से हम जानते हैं, नेहरू उद्यान, यानी कि इस पर एक टापू बना हुआ है नेहरू उद्यान के नाम से, उस टापू को जाने जाते हैं। और बाकी इस झील में जो किनारे मोती मगरी पहाड़ी भी है, चेतक की सवारी महाराणा प्रताप का स्मारक भी है। इसी जो किनारे झील किनारे चेतक पर सवार जो महाराणा प्रताप, उसका एक स्मारक बना हुआ, चेतक पर सवार, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है किस किनारे, फतेह सागर झील के किनारे, जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसको कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका शिलान्यास जो किया गया 1678 ईस्वी में किया गया था। और भाई इसमें एक टापू है जिसको हम नेहरू उद्यान के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न। देखो 31 नंबर प्रश्न है, किस झील के किनारे मोती मगरा पहाड़ी पर चेतक की सवार महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फतेह सागर झील किनारे भी बना हुआ, बता था फतेह सागर झील किनारे बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 32 में प्रश्न, पन्ना लाल साहब के द्वारा निर्मित करवाया गया पन्ना लाल साहब तालाब कहाँ स्थित है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि पन्ना लाल द्वारा जो करवाया गया था ये किस झील के किनारे स्थित है। तो भाई बताइए, जालौर में, पाली में, झुंझुनू में, अजमेर में। तो प्यारे साथी, जो पन्ना लाल साहब द्वारा जो निर्मित करवाया गया था पन्ना लाल साहब तालाब, ये आपके झुंझुनू जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपके झुंझुनू जिले में पड़ता है। और झुंझुनू में भी खेतड़ी में पड़ता है, खेतड़ी में पड़ता है। और इसका निर्माण 1870 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किसने करवाया था? तो ये पन्ना लाल साहब ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए, राजस्थान में सबसे गहरी झील कौन सी है? सांबर, नक्की, लूनकरसन, डीडवाना। तो प्यारा साथी, ये तो आपका इजी क्वेश्चन, आप बता सकते हो। राजस्थान में सबसे गहरी झील जो नक्की झील है, जो कि सिरोही में स्थित है, अक्सर ये सर्दियों में जम जाती है, ये भी ध्यान रखना। और इस झील का माना जाता है कि इसके झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से किया गया था, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 34 नंबर का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न अपना, कि निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? बताइए, काली सिंध, माही, चंबल, लूणी। तो आपको पता भाई, गार्ज से होकर तो एक ही नदी गुजरती है, वो आपकी आती है चंबल नदी। कौन सी आती है? चंबल नदी, जो कि चंबल नदी एमपी से निकलती है जनापा पहाड़ी से, और राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 35। जोधपुर जिले में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जोधपुर में जो कायलाना झील थी उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने, महाराजा सर प्रताप सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने। तो प्यार साथी, महाराजा इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा सर प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? महाराणा सर प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 36। क्वेश्चन 36, राजस्थान में स्थित मत्स्य सफारी पार्क किस झील के किनारे बना हुआ है? बताइए, जो मत्स्य सफारी पार्क वो किस झील के किनारे बना हुआ है? सिलीसेड के, कायलाना के, कोयलात के, नक्की झील के। तो प्यार साथी, वो बना हुआ है आपके कायलाना झील किनारे। कौन सी झील? कायलाना, जो कि आप कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। और मत्स्य सफारी पार्क कहाँ? जोधपुर में। नक्की झील आपके सिरोही में स्थित है, और कायलाना झील आपके बीकानेर में स्थित है, और सिलीसेड झील आपके अलवर में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में खारे पानी की झील जिले किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, राजस्थान में जो खारे पानी झील है राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, या फिर उत्तरी क्षेत्र? तो प्यारे साथियों, राजस्थान जो खारे पानी झीलें पाई जाती हैं वो आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है अपना। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताइए, राजस्थान में जो मेजा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी, चंबल नदी, ब्यास नदी, या जाखम नदी? तो प्यारे साथियों देखो, जो राजस्थान में मेजा बांध बना हुआ है वो आपके कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ मेजा बांध। लेकिन देखो, राजस्थान में बहुत सारे बांध हैं, राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे बांध हैं,
जैसे आपको मैं एक आध का नाम बता दूं, देखो जैसे मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, पोंग बांध, जाखम बांध, मोरेल, गांधी सागर बांध, जवाई बांध, अड बांध, छापी बांध, ये सारे बांध हैं। तो इसके लिए कल हमारा स्पेशल एक वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ बांधों से संबंधित। बांध से संबंधित हमारा कल एक वीडियो होगा जिसमें आपको नदी और बांध बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कौन सा बांध किस जिले में, राइट। लेकिन कल का वीडियो बांध वाला मत देखना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39 नंबर क्वेश्चन आता है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है, बताइए खारी नदी। देखो खारी नदी मैंने आपको बता दिया था, खारी नदी किस नदी का अफवाह तंत्र है, तो भाई खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास जो नदी है उसकी सहायक नदी है। अब बनास जो नदी है वो गिरती है कि बंगाल खाड़ी में, चंबल की सहायक नदी है वो बनास, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी एक अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है। कौन सी ऐसी नदी जो जिसका उद्गम स्थल पर उसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बनास, साबरमती, जवाई, लूनी, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। ध्यान रखना प्यार साथी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता अजमेर के अंतर्गत। ये मैं आपको फर्स्ट दिन जब मैंने बताया था, जब स्टार्ट करा था हमारा ये टॉपिक जल परिवहन वगैरह, जब हमने आपको बता दिया था, राइट। चलिए अगला होगा क्वेश्चन नंबर 41। एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे कहा जाता है अपवाह, जल विभाजक, जल ग्रहण, उपयुक्त सभी। तो प्यार साथी देखो, जब एक नदी विशेष क्षेत्र अपना जल बहाकर लाती है उसे कहा जाता है जल ग्रहण। क्या कहा जाता है? जल ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाराणा जयसिंह के द्वारा फतेह सागर झील का निर्माण कब करवाया गया था? 1688, 1568, 1678, 1588। तो प्यार साथी इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था 1568 में। कब करवाया? 1568 में इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 1600, एक मिनट रुकिएगा, इसका जो निर्माण है 1678 में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 43। आना सागर झील राजस्थान किस जिले में? तो आपको पता हुई तो भी आपके अजमेर में स्थित है, सिंपल सी बात है। अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि भारती बाबा का मठ किस सागर किनारे बना हुआ? देखो जैसलमेर बना हुआ गजरूप सागर किनारे, ये आपको मैं बता चुका हूँ। जैसलमेर बना हुआ है गजरूप सागर के किनारे, ये भी आप ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। और यहीं पर एक स्वयंगी माता का मंदिर भी बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके चलेगा। आज का आखिरी प्रश्न देखो अपना कि देखो एक मिनट, जो देखो राजस्थान में किस नदी के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए प्यार साथियों, जिस विद्यार्थी ने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखो सुबह 6 बजे हमने मैथ की क्लास अपलोड करी थी, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और 7 बजे आपकी पर डे 7 बजे आपकी ये जीके क्लास अपलोड कर दी जाती है, इसको भी आप देखना मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार लेवल से इसको भी बताया जाता है। और प्यार साथी जो विद्यार्थी इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है वो हमारे स्टार मैथ क्लासेस का हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। उसमें इसको बड़े आसान तरीके से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी बिना पैसे के, वो भी निःशुल्क। तो प्यार साथियों आशा करूँगा कि आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर के अवश्य जाइएगा। तो प्यार साथियों इससे संबंधित कोई भी अगर जैसे कि कोई भी अगर क्वेश्चन यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो, भाई सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। वाकई आपको बहुत ही ऑथेंटिक जो चीज़ बताई जा रही है, बहुत ही ऑथेंटिक बताई जा रही है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी 2022 रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला। देखो इस चैनल माध्यम से वो मैथ को अच्छे से रीड कर सकता है, जीके को अच्छे से रीड कर सकता है, और साइकोलॉजी को भी पढ़ सकता है, और हिंदी को भी पढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो ये दो आपकी साइकोलॉजी और हिंदी क्लासें बहुत जल्दी अपलोड करवा दी जाएंगी। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।